तो 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल सफर चालू किया। प्राइवेट नौकरी में मेरी सैलरी थी 750 रुपये पर मंथ। 750 रुपये की नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस करोड़पति थे। मैं तो अभी चेक कर रहा हूँ भाई साहब, आपको बात ठीक थोड़ी चालू की है मैंने। कुछ लोग है ना यस करने में इतनी फुर्ती रखते हैं कि बिना सोचे समझे हर बात पे यस कर देते हैं। बातों में लगा कि इतना घुमाऊंगा तो मैं तुम परेशान हो जाओगे, यस कर दोगे। यस नहीं करने का, सोचने का, समझने का, फिर यस करने का। तो 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल सफर चालू किया। परिवार का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। जब मैं 9 साल का था तो मेरे पिताजी रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस के अंदर थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। परिवार में 6 मेंबर थे, माता पिता और आधा दर्जन बच्चे। 6 भाई बहनों की फैमिली का सबसे छोटा सदस्य मैं था। माताजी पिताजी पूरे संघर्ष के साथ हम सारे बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे। 250 रुपये पिताजी की पेंशन की अमाउंट आती थी। माताजी अचार पापड़ चटनी बनाकर घरों घरों में बेचा करती थी। सारे भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे। पूरी फैमिली का सबसे छोटा सदस्य मैं था। सारे भाई बहनों का एक ही सपना था कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, लेकिन मुझे पता नहीं था पढ़ क्यों रहा हूँ। मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा था कि पिताजी डिसिप्लिन के माहिर खिलाड़ी थे, गुस्से वाले थे, ऊपर से फुटबॉल के शौकीन। हेलो फुटबॉल के शौकीन थे, बात बात पर किक मारते। तो इतना डर लगता था पिताजी से, और पिताजी ने कह दिया कि घर पे रहना है ना, घर पर रहना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो हम सिर्फ पढ़ाई इसलिए कर रहे थे कि हमें घर पर रहना, और कोई पढ़ाई करने का लॉजिक नहीं था। जैसे तैसे करके 6ठी क्लास में आ गए हैं। 6ठी क्लास में जब हम आए तो 6ठी क्लास में हमारे माताजी पिताजी अक्सर घर में झगड़ा करते थे, और मेरे को कंफर्म हो गया कि इसलिए तलाक नहीं हुआ क्योंकि वो झगड़ा करते थे। तमाम शादीशुदा जोड़े जो झगड़े करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। निश्चित रूप से वो रेगुलर झगड़ा करते रहे। आपका पड़ोसी कितना भी आके समझाए कि झगड़ा बंद कर दो, तुम्हें रुकना नहीं, कंटिन्यू झगड़ा करना, लेकिन झगड़े के तुरंत बाद आपको क्या करनी है? बातचीत चालू करनी है। तो मेरे माँ बाप भी झगड़ा तो करते थे, लेकिन जो ही बच्चों की बात आती थी एकत्रित हो जाते थे, संगठित हो जाते थे, झगड़े को साइड में रख देते थे। तो एक दिन पिताजी माताजी में नोक झोंक चल रही थी, तो पिताजी माताजी को कह रहे थे इस महीने का बजट बिगाड़ दिया। मैंने ये वर्ड ही पहली बार सुना, बजट। तो मैं भागा गया पड़ोसी के पास। मैंने कहा ये बजट क्या होता है? तो पड़ोसी ने कहा बजट का मतलब हिसाब किताब होता है, और आमदनी से ज़्यादा खर्चा हो जाता है तो बजट बिगड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि पिताजी आमदनी क्यों नहीं करते, तो पता चला कि आमदनी करने के सबके अलग अलग तरीके हैं, और अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से सबकी आमदनी होती है। तो 6ठी क्लास में मैंने निर्णय लिया कि मुकेश कोठारी तुझे पैसा कमाना। जब मुझे पैसा गिनना नहीं आता था, तब मैंने 6ठी क्लास में पैसे कमाने के बारे में सोच लिया। 6ठी क्लास में मैंने सोच लिया कि मुझे बिजनेस ही करना है। 6ठी क्लास में पता क्यों? क्योंकि मेरे मोहल्ले में मैंने देखा कि जो नौकरी करते थे उनके पास साइकिल थी, और जो बिजनेस करते थे उसके पास मोटरसाइकिल। तो मुझे लॉजिक पता नहीं था, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए थी। इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया कि मुझे जीवन में करना है तो बिजनेस ही करना है। अब 6ठी क्लास में मैं बिजनेस करने के लिए जाऊं तो क्या बिजनेस करूं? तो भगवान की दया से मेरे पास इतना कॉमन सेंस था कि बिजनेस वही करना है जो समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से सूटेबल हो। हेलो क्या बोला मैंने? बिजनेस वही करना है जो समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से सूटेबल हो। अगर आपकी सब्जी मंडी में दुकान है और सब्जी मंडी में आप मर्सिडीज का शोरूम खोल दो, चलेगा क्या? नहीं। आपको समय, स्थान और परिस्थिति का ध्यान रख के ही बिजनेस की शुरुआत करना है। मेरे दोस्त ने दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग को ज्वाइन किया मेरे साथ, लेकिन उस कंपनी का पेस्ट ही 350 रुपये का था। अब पूरे मोहल्ले में 350 रुपये की इनकम वाला कोई आदमी नहीं था। तो पेस्ट अच्छा होते हुए भी बिका नहीं, और मैंने पेंट पीस के कपड़े से बिजनेस चालू किया। और उस समय पेंट पीस सब पहनते थे, पेंट सब पहनते थे। तो भैया मैंने पहले दिन की कंपनी में चालू किया तो भी मेरा बिजनेस चल गया,
उसने 70 साल पुरानी कंपनी से चालू किया तो भी उसका नहीं चला। इसलिए कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। हमारे समय स्थान परिस्थिति में जो फोकस हो जाता है, फिट हो जाता है, वही दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है। और हमें समय स्थान परिस्थिति का ध्यान रखते ही बिजनेस का चुनाव करना। अल्टीमेट मैंने पतंग की दुकान लगाने की सोची, क्योंकि मेरे सारे दोस्त 5वीं 6वीं और 7वीं क्लास के बच्चे थे और सब पतंग के लिए पैसा खर्च करते थे और वही मेरे फ्यूचरिस्टिक कस्टमर थे। पतंग की दुकान लगाने के लिए पैसा चाहिए, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, आपकी भी कोई हेल्प नहीं करेगा। और दुनिया में एक भी एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं है जो दुनिया के टॉप पर गया हो, उसकी किसी ने हेल्प की हो। और अगर आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो बजाओ उन लोगों के लिए ताली। उन्हीं को करके आपको बताना है, क्योंकि वो आपकी हेल्प नहीं कर, मेरी हेल्प किसी ने नहीं की। तो मैंने सोचा, फिर दिमाग लगाया। मुझे 5 पैसे मिलते थे टॉफी खाने के लिए पूरे सप्ताह में। मैंने कसम खा ली कि मेरे पास जब तक पैसा इकट्ठा नहीं होगा मैं टॉफी नहीं खाऊंगा। 1 रुपया 60 पैसा मैंने 1 साल में इकट्ठा कर दिया। 1 रुपया 60 पैसा भाई से उधार लिया, 3 रुपये 20 पैसे से पतंग की दुकान लगाई। और आपको आश्चर्य होगा, 6ठी क्लास में मैंने 3 रुपये 20 पैसे को डबल कर दिया, मात्र 3 महीने। ये 6ठी क्लास का मेरा उपलब्धि थी और वहां से मुझे बिजनेस की पूरी रूपरेखा समझ में आ गई थी। कैसे माल लाया जाता है, कैसे ग्राहक को समझाया जाता है, ग्राहक का फायदा समझाए बगैर आप उसे कोई प्रोडक्ट बेच नहीं पाएंगे। और ये सारी बातें 6ठी क्लास में मैं सीख चुका था। फिर मैंने हर क्षेत्र में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में बिजनेस करना चालू कर दिया। हर चीज को बिजनेस माइंड से देखने लगा। दिवाली आती थी, सारे बच्चे फटाके छोड़ने की प्लानिंग करते थे और मैं फटाकों की दुकान लगाता था। राखी पर लोग राखी बनवाते थे, मैं राखी की दुकान लगाता था। होली पर लोग रंग लगाते थे, मैं रंग की दुकान लगाता था। और ऐसे करते करते मैं 11वीं में आ गया। 11वीं क्लास में एक नया बिजनेस मेरे हाथ में लगा। 11वीं क्लास में एक नया बिजनेस मेरे हाथ में आया। उस समय हिंदुस्तान में एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी। एलपीजी सिलेंडर नया नया हिंदुस्तान में आया था, बड़ी कमी थी। एक फैमिली को 2 सिलेंडर गवर्नमेंट देती थी 1 महीने में। मेरी फैमिली के पास भी गैस के सिलेंडर का कनेक्शन था। मेरी माँ ने बुकिंग की स्लिप मुझे दी, गुलाबी कलर की, और 100 का नोट दिया और कहा, खाली सिलेंडर देकर आओ, भरा हुआ लेकर आओ। मैंने साइकिल पर रबड़ बांधा, सिलेंडर को पीछे लगाया, रबड़ से सिलेंडर को बांधा। वो पूरी घटना मुझे अभी तक याद है। मैं पैदल पैदल खाली सिलेंडर लेकर चौराहे पर गया, सिलेंडर लेने की प्रक्रिया चालू की। सिलेंडर वाले को 100 का नोट दिया, उसने सिलेंडर देने की प्रक्रिया चालू की। तभी एक घटना घटी और मेरे हाथ में एक नया बिजनेस आ गया। कह रहा हूं ना, समय, स्थान और परिस्थितियां तुम्हारे को बार बार बिजनेस का निमंत्रण देती है। हम ही आंखें बंद कर कर केवल लोगों से प्रभावित होते रहते। ये टीचर बन गया, मैं टीचर बन जाऊंगा। इसलिए ब्यूटी पार्लर खोल दिया, मैं ब्यूटी पार्लर खोल दूंगा। ये लोहे का बिजनेस कर रहा है, मैं लोहे का बिजनेस कर रहा हूँ। जबकि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो आसपास की परिस्थितियां हैं ना, आपके लिए अपॉर्चुनिटी का निर्माण करती है। मैंने सिलेंडर लेने की प्रक्रिया चालू की, तभी एक आदमी वहां पर आया। उसने कहा, भाई साहब, मेरी बुकिंग में नंबर तो नहीं आया है, लेकिन मुझे सिलेंडर चाहिए क्योंकि मेरी बहन की शादी है। तो सिलेंडर वाले ने कहा, अगर बहन की शादी है और बुकिंग नहीं आई है और अर्जेंट में सिलेंडर चाहिए तो ब्लैक में लेना पड़ेगा। उसने कहा, कितने में? उसने कहा, 100 का सिलेंडर 200 में मिलेगा। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि साला बिजनेस तो सिलेंडर का ही करूँगा, क्योंकि सीधा 100 का 200 होता है। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि ये सिलेंडर मिलेंगे कहाँ। बस सोच लिया, मैं सोच लेता था और जो ही मैं सोचता था, कायनात उस काम को पूरा करने के लिए मेरे पीछे लग जाती थी। वो कहावत पुरानी है, जहां पर आपके माँ बाप आपको समझाते हैं कि पैर उतने ही फैलाओ जितना चद्दर हो। छोड़ दीजिए इस कहावत को, इतने पैर फैलाओ कि चद्दर की साइज का तुम्हें पता चल जाए कि मेरे को कितने साइज की चद्दर की जरूरत है। उल्टा चलो, लोगों से बिल्कुल हटकर चलो। और मैं सोच लेता था, बाद में करता था कि क्या होगा, कैसे होगा, पहले करना है ये डिसीजन ले लेता। मैंने सोच लिया कि सिलेंडर का बिजनेस मुझे करना है क्योंकि इसमें 100% का मार्जिन है। थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि मेरे समय
उस समय मेरे दिमाग में यह आइडिया नहीं आया कि मैं अपने पड़ोसी से पूछ लूं। अगर मैंने उस समय पड़ोसी से पूछ लिया होता कि ये सिलेंडर का बिजनेस कर लूं क्या, तो पड़ोसी मुझे जवाब देता, उल्लू के पट्टे, गधे के बच्चे, पागल की औलाद, ये सिलेंडर मिलते नहीं, इसके लिए एजेंसी लेनी पड़ती है, सरकार के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट में एक होती है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, ऊपर से चेक लगता है, फिर जाकर एजेंसी मिलती है, तेरे बाप को भी नहीं मिलेगी। अगर मैं पड़ोसी से पूछ लेता तो पड़ोसी हूबहू यही बोलता, यस और नो, यस और नो। मुझे पता चल गया कि पड़ोसी से नहीं पूछना। तुम गलती क्या करते हो पता, करना तुम्हें होता है, राय उससे लेते हो जिसने कभी किया ही नहीं। बोलो, डॉक्टर बनना है तो केले वाले से राय लेते हो, कलेक्टर बनना है तो ठेले वाले से राय लेते हो। अब जो खुद ही नहीं है वो राय कैसे देगा? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं तो बोलो सही है, सही है। अरे कुछ लोगों ने जब से आए हैं झगड़े हुए, अकड़े हुए, कुछ लोग तो बेचारे गर्दन तक नहीं हिलाई है, जब से आया हूं तब से। ए भैया मुझे कंफ्यूज हो रहा है कि है भी कि गया। अरे ऐसे यार हिलते डुलते रहो यार, हिलते डुलते रहो। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़न तो मुर्दे की पहचान होती है ना। अकड़न नहीं रखना। तुम्हारे को ये बिजनेसमैन करना है तो करना, नहीं करना है तो मत करना। बाढ़ में गया बिजनेस, बाढ़ में गया मुकेश कोठारी। अरे यार 45 मिनट तो मजे लेकर जाओ। ये 45 मिनट जीवन में वापस कभी आएंगे? इस लाइफ में कभी नहीं आएंगे। तो जो पल जीना है ना, जमकर जीना है। डीजल जो लेना है ले लेना, लेकिन 45 मिनट तक मैं जो कहता हूँ वैसा करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और 45 मिनट में धन्यवाद जरूर मुझे आप देकर जाएंगे कि आप मुकेश जी ये बातें तो आपने अच्छी बताई। आपके पड़ोसी में इतना सा भी होता ना, इतना सा भी, तो मुकेश अंबानी का पड़ोसी होता, तुम्हारा क्या खाब होता? तुम्हारा है ही इसलिए कि साले में दिमाग नहीं है, और जिसमें दिमाग नहीं उससे पूछ रहे कामयाबी कैसी होगी। अरे कामयाबी का तरीका उसे होता तो वो तुम्हारा पड़ोसी कैसे होता, वो तो कामयाब होता। लेकिन हम गलती करते हैं, पड़ोसी से जाकर पूछते। मैंने पड़ोसी से नहीं पूछा, मैंने पूछा मेरे दिमाग से। किससे पूछा? मेरे। करके बताओ किससे पूछा? मेरे दिमाग से। दिमाग से जब पूछते हो तो दिमाग भी पहली बार वही बोलता है जो पड़ोसी बोलता है, क्योंकि दिमाग भी पड़ोसी से प्रभावित होता। मैंने दिमाग से रिक्वेस्ट की, एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट, ऐसे बोला बताना, बता मेरे भाई बताना, कोई तो तरीका होगा बताना। इसे जब मैंने 3 बार ऐसे बोला तो इसने कहा फिर एक तरीका है। मैंने कहा बता। कि सरकार 1 महीने में 2 सिलेंडर हर फैमिली को देती है। बड़ी फैमिली में दोनों काम आ जाते हैं, लेकिन जिस फैमिली में हस्बैंड वाइफ ही है उनको मिलते तो 2 हैं, लेकिन काम एक ही आता है। और मैंने 10 दिन में पूरे मोहल्ले की लिस्ट बना दी कि छोटी फैमिली कौन सी। अब छोटी फैमिली कौन सी है, लिस्ट तैयार। फिर मैंने अपना प्लान बनाया। प्लान था, एक व्हाइट कलर का पोस्टर लिया, पोस्टर पे लिखा खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, महिलाओं के लिए खुशखबरी, हर महीने नई साड़ी कैसे खरीदें जानने के लिए पूछें कैसे। बना दिया प्लान। फिर पोस्टर के बीच में 2 छेद कर दिए जिससे मैं सामने वाले को देख सकूं और वो मुझे न देख सके। पूरा आइडिया था मेरे पास। अब हम 11 बजे का वेट करते थे, जब सारे अंकल अपने दुकान और ऑफिस निकल जाते थे, घर पर आंटी अकेली बसती थी, तब हम प्लान बताने निकल जाते थे। घंटी बजाते थे, अपनी शक्ल नहीं बताते थे, शक्ल के आगे पोस्टर लगाते थे। हमें सारा दिखता था क्योंकि 2 छेद थे, लेकिन आंटी को कुछ नहीं दिखता था। और हम कहते थे, जुई घंटी बजाती, वो कहती कौन है, तो हम पोस्टर खोल देते थे। वो पोस्टर पढ़ती थी खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, महिलाओं के लिए खुशखबरी, हर महीने नई साड़ी। लेडीज में पता नहीं क्या होता, साड़ी देखते ही अपने आप चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, ऑटोमेटिक। किसी भी लेडीज को अचानक बोल दो साड़ी, ध्यान ही पूरा एकाग्र हो जाता है एक जगह पर। तो जुई साड़ी कहती, वो मुस्कुराती, वो जुई मुस्कुराती, हमें समझ में आ जाता साड़ी पढ़ लिया। वो कहती हर महीने थोड़ी हो सकता है। मैंने कहा पहले भी नहीं हो रहा था, पूछोगे तो तरीका है।
वो क्या बताओ, जब भी कोई कहता बताओ तो मैं पोस्टर को फोल्ड कर देता था और फिर उन्हें प्लान बताता था। कहता था कि 2 सिलेंडर मिलते हैं, एक आप इस्तेमाल करते हो, एक का क्या करते हो? वो क्या हम सरकार से लेते ही नहीं और 100 रुपए की बचत हो जाती है। मैंने कहा 100 की बचत नहीं हो रही, 50 का नुकसान हो रहा है। वो क्या कैसे? मैंने कहा सरकार से दोनों ले लो, एक हमें दे दो तो एक सिलेंडर पर 50 रुपया एक्स्ट्रा देंगे, यानी सरकार को तुम 100 रुपया दोगे, हम तुम्हें 150 देंगे। वो क्या ऐसा हो सकता है? और हर महीने हो सकता है? मैंने कहा यस, नाम लिखाइए, अभी भी योजना आई है। तो उन्होंने नाम लिखाया, ऐसे हमने 70 फैमिली का नाम लिख दिया। वो बेवकूफ आदमी थे जिन्होंने 1 करोड़ में एजेंसी ली थी, हमने तो चुटकी बजा के ले ली। एक दिमाग लगाया, गैस की एजेंसी हमारे पास, अब ग्राहक कहां से लाएंगे? तो हम सिलेंडर वाले के पास ही जाके खड़े हो जाते थे। सिलेंडर वाला कहता था किसी को 200 रुपए, तो हम उसको 250 का ऑर्डर दे देते थे, ऑफर दे देते थे। वो कहाँ मिलेगा? तो हम उसे सप्लायर से मिला देते थे। न हीट लगी न फिल्टरिंग, हमारा 0 इन्वेस्टमेंट, हमारे पास केवल रिकॉर्ड था, सप्लायर कहाँ है और कंज्यूमर कहाँ है, दोनों को मिला देते थे। एक सिलेंडर पर 25 रुपया कमा लेते थे और हमारा कारोबार चल निकला। जब मैं 11th क्लास में था तो मेरे टीचर से ज्यादा इनकम मेरी थी। हेलो।